हाय एंड वेलकम बैक टू द फिफ्थ पार्ट ऑफ शॉपिफाई स्टोर। हमने काफ़ी सारी ऐप्स के बारे में बात कर लिया। उससे पहले काफ़ी सारी चीज़ें भी हम सीख चुके हैं। आज की जो सबसे इम्पोर्टेंट इस पूरे ऐसे समझिए कि इस पूरे पार्ट में सबसे इम्पोर्टेंट जो ऐप है, जो हम आगे बहुत ज़्यादा यूज़ भी करने वाले हैं, हम आगे जो हमारे आने वाला प्रोजेक्ट है जिसमें हम पूरी प्रॉपर एक स्टोर की डिज़ाइनिंग करेंगे और वो किस ऐप से करेंगे उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। काफ़ी सारे पेज बिल्डर्स हैं। बेसिकली को डिज़ाइन करने के लिए पेज की अगर आपने कोडिंग नहीं करनी, अगर आपको कोडिंग नहीं आती, HTML नहीं आती, CSS नहीं आती, जावास्क्रिप्ट नहीं आती, तो आप पेज बिल्डर्स, ठीक है, जो पेज बिल्डर्स होते हैं उसके थ्रू आप इजीली सिंपल आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है और आप पूरे और बहुत ही अच्छे पेज बना सकते हैं। आप अपनी पूरी वेबसाइट, पूरा स्टोर डिजाइन कर सकते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे पॉपुलर पेज बिल्डर्स हैं, जिसमें सबसे ऊपर टॉप पर जिसका नाम आता है वो पेज फ्लाई है। लेकिन वो मैं आपको नहीं इसलिए नहीं सिखा रहा। पेज फ्लाई एक तो वो बहुत ही महंगा है, फ्री नहीं है। जो मैं आपको सिखाऊंगा वो कोशिश यही है कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स फ्री हों और आसान हों और उसकी टक्कर का हो। अब पेज फ्लाई की टक्कर क्या है? ये लेआउट हब मैं आपको सिखाऊंगा। लेआउट हब ऐप है, पेज बिल्डर है, जो क्या करता है आपके पूरे पेज की कस्टमाइजेशन। आपने अगर पेज में जितनी भी कस्टमाइजेशन, आपको कोड लिखने की जरूरत ही नहीं पड़नी। अगर आपने कोई नया टाइटल ऐड करना है, प्रोडक्ट ऐड करने हैं, पेज पर फॉर्म्स ऐड करने हैं, इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जो आप सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप से ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये इंस्टॉलेशन आपको इसकी कर कर बताऊंगा। लेआउट हब ये है इजी पेज बिल्डर, इसका पूरा नाम है। इस पर सिंपल क्लिक करें। इसके अलावा भी और सारे बहुत सारे पेज बिल्डर्स हैं, आप वो भी चेक कर सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो फायदा ये है कि आप इसमें, वैसे ये भी है पेड, लेकिन इसके जो फ्री में सारे जितने पेड के सारे फीचर्स ना फ्री में भी ये देते हैं। बस एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि नंबर ऑफ पेजेस की लिमिटेशन है। अभी ये इसके सारे इसकी जो प्राइसिंग है आप देख लें कि $14 से स्टार्ट होता है और ये फिर $600 तक जाता है, इनके जो पैकेजेस हैं। लेकिन फ्री में सारी ये चीजें दे रहे हैं, जो पेड में सारी चीजें दे रहे हैं। लिमिट किस चीज की है? लिमिट सिर्फ 3 पेजेस की है कि आप 3 पेजेस से ज्यादा क्रिएट नहीं कर सकते और ज्यादा पेजेस क्रिएट नहीं कर सकते। अब एक चीज याद रखें, हमें स्टार्ट में जब अगर स्टोर एक बनाए तो उसमें अगर देखा जाए एक होम पेज होता है, उसके बाद आगे अगर प्रोडक्ट का पेज देखें, उसके अलावा जो दूसरे पेजेस होते हैं जैसे प्राइवेसी का, हमारी जो पॉलिसीज होती हैं उनके पेजेस, वो इतने डिज़ाइन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। इम्पोर्टेंट जो होता है वो, अगर कंटेक्ट अस का पेज है वो इम्पोर्टेंट है, वो थोड़ा अच्छा सा डिज़ाइन हो। ज़्यादा फोकस किसका होता है कि हमारा होम पेज, जो बेसिक जो लुक है होम पेज की, वो बहुत अच्छी हो। इसीलिए मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि लेआउट हब यूज करें, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा टेम्पलेट्स हैं बिल्ड इन। आपको कोई थीम खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़नी। आपको जरूरत ही नहीं है कि कोई और थीम यूज करें। आप सिर्फ ये अगर यूज कर लेते हैं, आपको ये यूज करना आ गया, तो आप बहुत अच्छी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। और इसमें इनकी बनी बनाई टेम्पलेट्स हैं, उनको कस्टमाइज कर लें, सबसे आसान तरीका। तो इसे करते हैं इंस्टॉल। सिंपल ऐड ऐप पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही ऐड ऐप पर क्लिक करूंगा तो ये इंस्टॉल हो जाएगी और इंस्टॉलेशन के बाद इसका नेक्स्ट जो मैं इंटरफेस है, जो इसका डैशबोर्ड है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास 2 मिनट में इसे दोबारा रिफ्रेश कर देता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करता हूँ, सिंपल मैंने इसे कंटिन्यू किया। ये थोड़ा सा टाइम लेता है। बैकएंड पर ये सारी अपनी जितनी स्क्रिप्ट्स हैं, जितनी फाइल्स हैं,
वो आपके स्टोर में, वो इंस्टॉलेशन में उसमें टाइम लगता है। और इसमें और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आपने काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर देखा होगा कि टाइमर चल रहे होते हैं। अब इसमें आप एक ऑफर का टाइम भी लगा सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें आप कर सकते हैं, जैसे कि आप प्रॉपर एक चीज़ जो हमें अगर देखा जाए शॉपिफाई का जो बिल्डर है उसमें इस चीज़ की कमी थी कि हम हर चीज़ का कलर नहीं चेंज कर सकते। जो उसने बताए हुए कलर्स वही चेंज कर सकते हैं, जैसे कि पेज का कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट के जो टाइटल का कलर है कुछ जगह पर चेंज कर सकते हैं, कुछ जगह पर वो ऑप्शन ही नहीं देता। उसके लिए फिर हमें कोडिंग करनी पड़ती है। तो इस तरह के जो मसले हैं वो हम इससे हल कर सकते हैं। तो अभी ये इंस्टॉलेशन का ऑप्शन देगा, थोड़ा सा लोड हो रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, इसमें टाइम लेते हैं। तो ये जैसे इंस्टॉल हो जाता है मैं इसका आपको डैशबोर्ड भी दिखाता हूँ। 2 मिनट, ये सिंपल इंस्टॉलेशन ऐप पर क्लिक की तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। इसके अलावा अभी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, ज़रूर ये आप यूज़ करें। इसलिए कह रहा हूँ लेआउट हब सबसे मज़े की इसमें चीज़ है कि इसकी टेम्पलेट्स बिल्ड इन इतनी ज़्यादा टेम्पलेट्स हैं। हेडर्स इनके बिल्ड इन हेडर्स भी हैं, फुटर्स भी हैं। आपको इसके लिए मरना नहीं पड़ेगा कि यार अब मुझे अब क्या डिज़ाइन करना है। काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका ये मसला होता है, ज़ाहिर सी बात है। अब अगर एक बंदा किसी और फील्ड का है, डिज़ाइनिंग की फील्ड का है ही नहीं, वो अब पहले क्या रफ पर डिज़ाइन करेगा कि यार इधर हेडर होना चाहिए, इधर ये सेक्शन होना चाहिए, फिर फुटर में इस तरह लिंक होने चाहिए, उसका कलर ये होना चाहिए। इतना ज़्यादा टाइम, हमें इतना टाइम लगाने की इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़नी। इसमें काफ़ी सारी इसकी लेआउट्स हैं। तो ये इसका हो गया इंस्टॉल। सिंपल इंस्टॉल होने के बाद ये इसका डैशबोर्ड है। इसमें काफ़ी सारी और भी चीज़ें कर सकते हैं। इसमें आप दूसरी एप्स जैसे कि ये अली रिव्यूज़, ये जो प्रोडक्ट अगर आप इंपोर्ट करते हैं अली एक्सप्रेस से, तो वो सिर्फ प्रोडक्ट इंपोर्ट होता है। अगर आप जब हमने ओवरलॉक करना सीखा था, ओवरलॉक को हमने प्रॉपर कॉन्फ़िगर किया था, हमने प्रोडक्ट ऐड किया था, सिर्फ प्रोडक्ट आता है। अगर प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ लाने हो और इस तरह की चीज़ें करनी हो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन हमें अभी इसकी इन चीज़ों की, इन ऐप्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये सारी की सारी ऐप पेड हैं। तो ये अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये साइड पर, इसके लेफ्ट साइड पर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जिसमें आपको स्टैंडर्ड पेज की ऑप्शन दे रहा है, प्रोडक्ट्स की टेम्पलेट्स का ऑप्शन दे रहा है। आप अपनी मर्जी से प्रोडक्ट्स की टेम्पलेट ऐड कर सकते हैं, ब्लॉग की टेम्पलेट, आर्टिकल्स की टेम्पलेट, कलेक्शंस की टेम्पलेट। ये हम आने वाले लेक्चर्स में प्रॉपर इस पर पूरा सीखेंगे। तो आज का सिर्फ इतने ही लेक्चर्स था कि आपको सिर्फ ये मैं दिखा दूं कि लेआउट आप कैसे इंस्टॉल करते हैं और इसका इंटरफेस कैसे है और किस किस चीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अब आने वाले लेक्चर्स में, खास करके आने वाला जो पार्ट है उसमें तो हम प्रॉपर एक पूरा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो उसमें हम लेआउट हब को यूज़ करेंगे अपने पूरे पेजेस की कस्टमाइजेशंस के लिए, और सिर्फ कुछ क्लिक्स पर आप खूबसूरत से खूबसूरत पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।